कहूँ पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है, नेगेटिविटी से दूर रहिए। सो हेलो एवरीवन, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं रही है, या फिर मैं कहूँ जिनका 50 to 60% सिलेबस ही कंप्लीट हुआ है और वो चाहते हैं कि वो बहुत अच्छे से मार्क्स लेके आएँ। ठीक है, उतनी प्रिपरेशन में भी वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। बिकॉज होता है ऐसा है ना कि पेपर का कभी कभार डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा होता है और कम मार्क्स पे आपको बहुत अच्छी रैंक अचीव हो सकती है। तो उसके लिए माय डियर आपको कुछ चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। आई विल से कि आप उस तरीके से चीज़ों को करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। पहली चीज़ मैं कहूँ पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है, कौन से क्वेश्चन पहले करने हैं, कौन से क्वेश्चन बाद में करना है, किस तरीके से पेपर करना है। तो ये आप मान के चलिए मैं कहूँ किसी स्टूडेंट का 50 to 60% सिलेबस कंप्लीट है, तो आपका जो 40% सिलेबस है, लेट्स से आपने जस्ट रीड कर रखा है, आप क्वेश्चन पेपर में जाइए जो आपसे स्टार्टिंग में बन रहे हैं, आप उनको राउंड में करिए। फर्स्ट राउंड में उन्हीं क्वेश्चन को करिए जो आपसे बन रहे हैं। और मान लो जहाँ कहीं आप किसी क्वेश्चन में अटक रहे हो तो वहाँ पे ज़्यादा टाइम मत दो। आप लोग 20 से 30 सेकंड मान लो अटक रहे हो, इट्स ओके। और उसके बाद भी आपको कॉन्फिडेंस है कि आपको हो पाएगा, तो एडिशनली आप 20 to 30 सेकंड्स और दे सकते हो। बट ऐसा नहीं है कि आप 1-2 मिनट तक किसी क्वेश्चन में अटके पड़े हो, नो। इसी वजह से पेपर ख़राब होता है, वो क्वेश्चन आपका ख़राब होता है, गलत होता है, नहीं बन पाता, उसके चक्कर में टाइम ख़राब होता है और फिर वहाँ पे आप लोग थोड़ा डिप्रेशन में फील करने लग जाते हो। तो इन चीज़ों से आपको बचना है। आपका फोकस होना चाहिए मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, बिकॉज ये ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आप मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर सकते हो। मैथमेटिक्स है, एप्टीट्यूड है, जो आप लोगों ने पढ़ा है उसमें जो इजी क्वेश्चंस है उनको आप पहले राउंड में करिए। सेकंड राउंड में आप उन क्वेश्चंस को करिए जिनको आप कर सकते हैं या जिनमें आप थोड़ा बहुत अटके हैं। ठीक है, उन्हीं क्वेश्चंस को सेकंड राउंड में करिए। उसके बाद बिकॉज आपको तो वो 40% सिलेबस आता ही नहीं है, आपको तो करने ही वो 50-60% वाला है, वो भी 3 घंटे में। तो टाइम तो आपके पास पूरा है, बट आपकी यहाँ पे मैटर करता है एक्यूरेसी। यदि आपकी एक्यूरेसी अच्छी है आप बहुत अच्छी रैंक अचीव कर सकते हो। आपने जितना सिलेबस किया है उसमें भी आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। बट आपको जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, तरीका है पेपर के लिए, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसको फॉलो करने के लिए माय डियर मैं जैसे आप लोगों को बताया, आप पेपर को 2 से 3 राउंड में सोल्व करिए। पहली बार में जो क्वेश्चन हो रहे हैं एक बार में घूम जाइए पेपर में, आपको पता लग जाएगा कि कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं। ठीक है, सेकेंड टाइम जो क्वेश्चन आप लोगों को आता है, आप लोगों को लगता है कि कर पाओगे, इजी क्वेश्चन है, ठीक है, इजी टू मॉडरेट भाई से, उसमें रुकिए। ठीक है, 2 की जगह 3 मिनट ले लीजिए, 4 मिनट ले लीजिए। बट ऐसा नहीं है कि आप किसी क्वेश्चन में उलझे रखे हो, नो। यदि ऐसा करोगे तो मैं ऑलरेडी आपको बता रखा हूँ, जैसे किसी क्वेश्चन में उलझ जाओगे उससे आपका टाइम ख़राब होगा, क्वेश्चन भी ख़राब होगा, एंड उसके बाद ऑटोमेटिकली आप ना नेगेटिविटी अपने आप से फील करने लग जाओगे। सो इन चीज़ों को अवॉइड करिए। पेपर से पहले अच्छे से रेडी रहिए, नींद लीजिए पूरी, कोई बिना फालतू की टेंशन मत लीजिए, नेगेटिविटी से दूर रहिए। जो लोग जैसे मैं कहूँ आपके फ्रेंड्स हैं जिनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, आप किसी से मार्क्स कुछ मत पूछिए। बिकॉज ऐसा होता है, हम लोग पूछते हैं तुम्हारे कितने आ रहे थे, हमारे कितने आ रहे थे, तो वहाँ पे एक कंपैरिजन सा होता है और अपने आप में एक नेगेटिविटी फील होती है कि यार ये कर लेगा, मैं नहीं कर पाऊँगा। इस चीज़ को आप अवॉइड करिए। ठीक है, और आपका जो स्कोरिंग एरिया है उस पर आप मेनली फोकस करिए। पेपर में 2 से 3 राउंड में करिए। ठीक है, यही कुछ चीज़ें हैं। और लास्ट के 2 दिन बचे हैं तो आप स्पेशली फोकस करिए आपके शॉर्ट नोट्स पे। ठीक है, जो आपने अब तक पढ़ रखा है सिर्फ उस पर फोकस करिए, नई चीज़ों को बिल्कुल टच ना करें। ठीक है, अच्छे से रहिए, आराम करिए। बिकॉज लास्ट के 2 दिन होता है शॉर्ट नोट्स पढ़ते हैं। हम जब थे प्रिपरेशन के फेज़ में सिर्फ शॉर्ट नोट्स पढ़ते थे। ठीक है, एंड मान लो आपके पास कुछ क्वेश्चन पेपर है, सोल्ड क्वेश्चन पेपर या प्रैक्टिस सेट है, आप जस्ट क्वेश्चन के देखिए। ऐसा नहीं आप सोल्व करने बैठो, अब सोल्व मत करिए, सोल्व करने का टाइम आप ऑलरेडी पहले जा चुका है। ठीक है, जस्ट क्वेश्चन को देखिए एंड रीड कर लीजिए कि इसमें क्या कंसेप्ट है, कहाँ से क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है, नई चीज़ों में मत अटकिए। ठीक है, एंड सब्र से आप तसल्ली से क्वेश्चन पेपर करोगे, अच्छा होएगा। बिलीव मी माय डियर, अपने आप पे भरोसा रखिए, नेगेटिविटी से दूर रहिए।
ठीक है, जितना आपको आता है आप उसका 80% भी करके आगे तो आप बहुत अच्छी रैंक ला पाओगे। ठीक है, बिलीव रखिए अपने आप में, यू गाइज विल रॉक। ठीक है, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर गेट एग्जामिनेशंस। एंड आप लोग पेपर के बाद अपने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन शेयर कर सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो दैट आपको जल्दी से हम लोग सोल्यूशन दे पाएँ। बिकॉज मेरे और भी साथ के जो फ्रेंड्स हैं वर्किंग हैं यहाँ, तो उन लोगों को मैं बोल रखा हूँ, उन्होंने भी मेरे को बोला है कि ठीक है क्वेश्चन उनको मिल जाएगा, वो अच्छे से सोल्व करेंगे। ठीक है, सो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, बाय बाय।